हेलो, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता जीपीसी पाली चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किस तरह से होता है। आज का ऑब्जेक्ट टू प्लॉट वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड और टू स्टडी जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। Apparatus required: trainer board, एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग लीड एक्सेट्रा। इसमें आगे थ्योरी में जीनर डायोड साधारण पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह हेवीली डोप्ड होता है। जब इसे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो नॉर्मल डायोड की तरह ही कार्य करता है। जीनर डायोड रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट होता है। जब रिवर्स बायस में शुरू में करंट बहुत कम रहती है, यह केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रभावित होती है, लेकिन जब रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान बहुत कम बढ़ता है। जब रिवर्स वोल्टेज का मान एक निश्चित मान Vz से अधिक हो जाता है तो करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है और इस रिवर्स वोल्टेज को जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है। सर्किट डायग्राम: जीनर डायोड को चित्र में दिखाए के अनुसार रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। इसमें ट्रेनर किट में एक वेरिएबल पावर सप्लाई होती है और एक प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा रहता है तथा वोल्ट मीटर को जीनर डायोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है और अमीटर को जीनर डायोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। वेरिएबल पावर सप्लाई से वोल्टेज का मान परिवर्तित करके विभिन्न मानों के लिए वोल्ट मीटर तथा अमीटर की रीडिंग लेते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। इसके लिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अनुसार हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जो एमीटर से करंट फ्लो हो रही है वो बहुत कम हो रही है, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पहुंचते हैं तो करंट का मान एकदम तेज़ी से बढ़ता है और वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहता है। जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में हम इसमें एक्स एक्सिस पे वोल्टेज तथा वाई एक्सिस पे करंट का मान लेकर के और ग्राफ खींचते हैं, वी और आई करैक्टरिस्टिक्स खींचते हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले हम देखते हैं कि जो करंट बहुत कम फ्लो होती है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, इसे लीकेज करंट कहते हैं। और वी जेड के बाद में करंट का मान तेजी से बढ़ता है। दूसरा भाग है प्रैक्टिकल का, स्टडी ऑफ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह किया जाता है। जब जीनर ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंचता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज स्थिर रहते हैं। जब हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं तथा करंट का मान बढ़ता है। इसके कारण सीरीज में लगा रजिस्टेंस के सिरों के मध्य वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। इनपुट वोल्टेज Vs की सीरीज में एक रजिस्टेंस Rs लगा रहता है तथा जीनर
डायोड आर एस तथा जीनर डायोड को कनेक्ट करते हैं। जीनर डायोड के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहते हैं जिसका मान ब्रेकडाउन वोल्टेज Vz के बराबर रहता है। Result: we have studied above the characteristics of Zener diode. We have also seen Zener diode as a voltage regulator circuit. Thanks.